बिहार में एक आईएएस की पत्नी का 2 साल तक रेप होता रहा, लेकिन सब चुप थे। पुलिस के पास जब ये केस पहुंचा तो पुलिस ने इसे दबा दिया। चंपा विश्वास ने बिहार के राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। अगर सुशील मोदी ना होते तो ये मामला सामने ही नहीं आता। सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंपा विश्वास के लेटर को सार्वजनिक कर दिया। 2 साल तक चंपा विश्वास का रेप हुआ। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो कलकत्ता जाकर अबॉर्शन कराया और अंत में नसबंदी तक करा ली। विधायक के बेटे ने आईएएस की पत्नी, उनकी मां, उनकी भतीजी और घर में काम करने वाली 2 मेड्स का भी रेप किया। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? चंपा विश्वास ये वो नाम है जो एक आईएएस अफसर की पत्नी थी, जिनका एक विधायक के बेटे ने 2 साल तक लगातार रेप किया। चंपा विश्वास जब प्रेग्नेंट हुई तो कलकत्ता में उन्होंने अबॉर्शन करा लिया। इसके बावजूद बलात्कारी नहीं माना। डर और दहशत जब बढ़ने लगा तो चंपा विश्वास ने नसबंदी तक करा ली, क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि बलात्कारी नहीं रुकने वाले। इतना ही नहीं, विधायक के बेटे ने आईएएस अफसर की मां, उनकी भतीजी और घर में काम करने वाली 2 महिलाओं का भी रेप किया। ये उस समय की बात है जब बिहार के चीफ मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव। ये कहानी है बिहार की, ये कहानी है बिहार के जंगल राज की। तो तैयार हो जाइए बिहार के जंगल राज की इस कहानी के, जिसे सुनने और जानने के बाद आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जब एक आईएएस अफसर का परिवार इस देश में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की भला क्या औकात। नमस्कार, हमारा नाम है अविनाश राय। चलिए सुनाते हैं चंपा विश्वास रेप केस की पूरी कहानी। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए और अपने जानने वालों को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में आप किसी भी प्रकार का सुझाव दे सकते हैं। चलिए अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 जुलाई 1990 को बीबी विश्वास, जो 1982 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अफसर थे, उनकी शादी चंपा विश्वास से होती है। उसके बाद 2 नवंबर 1995 को बीबी विश्वास अपनी पत्नी चंपा के साथ पटना के बेली रोड पर बने एक सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। बेली रोड में जहां बेबी विश्वास का क्वार्टर था, वहीं पड़ोस में रहती थी आरजेडी की ताकतवर नेता हेमलता यादव। बीबी विश्वास उस समय समाज कल्याण विभाग में सेक्रेटरी थी। ये किसी विभाग का बहुत बड़ा पद होता है। इसी समाज कल्याण विभाग के बोर्ड की चेयरमैन थी हेमलता यादव। बीबी विश्वास और विधायक हेमलता यादव का घर एक दूसरे से सटा हुआ था। ये मामला सुर्खियों में तब आता है जब साल 1997 में चंपा विश्वास की तरफ से पटना पुलिस को एक लिखित शिकायत दी जाती है। इस शिकायत में चंपा बताती है कि आरजेडी विधायक हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय यादव, जिसकी उम्र 27 साल है, वह लगातार 2 साल से उनका रेप कर रहा है। इस लेटर में चंपा विश्वास ने काफी कुछ कहा, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बिहार के एक नेता का बेटा 2 साल से आईएएस अफसर की पत्नी का रेप कर रहा है। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी थी, लेकिन चंपा विश्वास की शिकायत के बावजूद पटना पुलिस कुछ नहीं करती और केस को दबा दिया गया। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से पुलिस पर काफी प्रेशर था। यहीं से ये मामला अखबारों में आने लगा और तब जाकर धीरे धीरे कर पूरी कहानी खुल गई। इस कहानी की शुरुआत होती है 7 सितंबर 1995 को, जब चंपा विश्वास अपने घर में अकेली थी। उस समय विधायक हेमलता यादव ने चंपा विश्वास को फोन किया। विधायक ने कहा, हमारे नौकर की तबीयत खराब है, मदद के लिए आ जाओ। चंपा, जो उस समय 23 साल की थी, वह बिना कुछ सोचे समझे मदद करने के लिए हेमलता यादव के घर चली गई। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या एक आईएएस अफसर की पत्नी किसी विधायक के घर की नौकर है जो उसे इस तरह बुलाया गया? खैर, चंपा विश्वास हेमलता यादव के घर चली जाती, लेकिन किसे पता था कि वहां जो होगा वह उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। दरअसल चंपा विश्वास जब हेमलता यादव के घर पहुंची तो हेमलता यादव ने चंपा विश्वास को एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। उस कमरे में पहले से मौजूद था हेमलता का बेटा मृत्युंजय। मृत्युंजय दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में पढ़ता था। कमरे में बंद चंपा विश्वास ने डर के मारे चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। दरवाजा पीटा, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। इसके बाद बंद कमरे में मृत्युंजय ने चंपा विश्वास का रेप किया। कुछ देर बाद जब चंपा विश्वास कमरे से रोती हुई बाहर निकली तो हेमलता यादव ने उन्हें धमकी दी कि अगर तुमने मुंह खोला या किसी से कुछ कहा तो तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। तुम्हारी तस्वीरें हमारे पास हैं, पूरे परिवार को जान से मार देंगे। हेमलता की धमकी से चंपा विश्वास डर गए और शर्म और इज्जत के डर से वो खामोश रहे। लेकिन चंपा ये नहीं जानती थी कि उनकी खामोशी इस अपराध को न केवल बढ़ावा देने वाला था, बल्कि उनके पूरे परिवार को बर्बाद तक कर देगा। सितंबर 1995 से नवंबर 1997 तक, यानी कुल 2 साल तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मृत्युंजय जब चाहता चंपा के घर पहुंच जाता,
कई बार वो अपने साथ कैमरा लाता और तस्वीरें खींचकर चंपा को ब्लैकमेल करता। इतना ही नहीं, एक बार बीबी विश्वास की मां कलकत्ता से पटना आई थी। उस समय बीबी विश्वास बच्चों के साथ बाहर गए हुए थे। इसी बीच मृत्युंजय वहां पहुंचता है और बीबी विश्वास की मां के साथ जबरदस्ती करता है। मृत्युंजय यादव इतने पर ही नहीं रुका, उसने बीबी विश्वास की भतीजी कल्याणी और यहाँ तक कि घर की 2 नौकरानियों के साथ भी जबरदस्ती की। एक बार तो खुद हेमलता यादव अपने बेटे मृत्युंजय के साथ चंपा विश्वास के घर पहुंची। उस दिन को लेकर चंपा ने जो बयान दिया है उसमें कहा गया है कि मृत्युंजय ने कहा वह चंपा विश्वास से शादी करना चाहता है और उससे प्यार करता है। हेमलता यादव ने कहा कि हमारा बेटा स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है, मैं भी चेयरमैन हूँ, कल को मैं भी मंत्री बनूंगी, तुमको भी किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दूंगी, तुम शादी कर लो मृत्युंजय से, तुम्हारा पति बूढ़ा है और तुमसे उम्र में काफी बड़ा है। जब चंपा विश्वास हेमलता यादव के और मृत्युंजय के इस प्रस्ताव को नहीं मानती तो हेमलता यादव एक बार फिर चंपा विश्वास को धमकाती हैं और वहां से चली जाती हैं और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक समय ऐसा भी आया जब चंपा विश्वास गर्भवती हो गई, इसलिए मजबूरन उन्हें कोलकाता जाकर गर्भपात यानी अबॉर्शन कराना पड़ा। लेकिन हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय का आतंक यही नहीं रुका। चंपा विश्वास इस समय तक ये समझ चुकी थी कि रेपिस्ट रुकेगा नहीं, रेप करना छोड़ेगा नहीं, सरकार कुछ करेगी नहीं, पुलिस अपना फर्ज निभाएगी नहीं, तो ऐसे में अपनी आवाज देकर किस दरवाजे पर जाया जाए, ये सोचकर चंपा विश्वास नसबंदी तक करा लेती। इस घटना की जानकारी जब बीबी विश्वास को होती है तो साल 1997 में बीबी विश्वास ने हिम्मत जुटाई और पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बीबी विश्वास को सलाह देते हैं कि आप खामोश रहिए, किन लोगों से मुंह लग रहे हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस दौरान बीबी विश्वास और चंपा विश्वास को लगातार धमकियां मिल रही थी और उन पर तमाम दबाव बनाए जा रहे थे। इन सबके बीच बीबी विश्वास ने उस समय के बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को एक लेटर लिखा। इस लेटर में बीबी विश्वास ने अपनी पत्नी चंपा के ऊपर हुए जुल्म की पूरी कहानी बताई। उन्होंने इसमें बताया कि मृत्युंजय ने उनकी पत्नी, उनकी मां, उनकी भतीजी और घर में काम करने वाली 2 मेड्स के साथ जबरदस्ती की है। चंपा विश्वास ने इस लेटर में यह भी बताया कि कैसे हेमलता यादव ने चंपा विश्वास को धमकी दी और ब्लैकमेल किया। इस चिट्ठी के मिलने के बाद राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और होम मिनिस्ट्री को जांच के आदेश दिए। लेकिन बिहार पुलिस जो उस समय सत्ता के दबाव में थी, उसने अच्छे से इस पूरे केस की जांच ही नहीं की। उस वक्त के पटना के डीजीपी नियाज अहमद की जांच में कुछ नहीं निकला और मामले को एक बार फिर दबा दिया गया। इसके बाद साल 1998 में भाजपा के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी, जो कि आज हमारे बीच नहीं है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील मोदी ने चंपा विश्वास और बीबी विश्वास ने जो लेटर राज्यपाल को लिखा था उसे पब्लिक कर दिया। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद ये खबर मीडिया में आई और फिर ये खबर फ्रंट पेज पर। इसके बाद पहली बार लोगों को ये महसूस होने लगा कि आखिर ये कौन सा जंगल राज है जहां एक आईएएस अफसर की पत्नी, उनकी मां, भतीजी, घर में काम करने वाली मेड्स तक सुरक्षित नहीं है। उस समय सबकी जुबान पर केवल एक ही सवाल था, अगर एक आईएएस अफसर का परिवार ही जब इस देश में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। सुशील मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार सरकार और पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। चंपा विश्वास ने इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी पत्र लिखा जिसमें उन्होंने पुलिस पर बयान बदलने और सबूत मिटाने के आरोप लगाए। अब क्योंकि ये मामला सामने आ चुका था और अखबारों में आए दिन इस पर खबरें लिखी जा रही थी, इसलिए उस वक्त ये मामला बिहार विधानसभा में भी उठता है। उस समय विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि मैं हेमलता यादव के परिवार को पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ, मृत्युंजय जैसा लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता। मतलब सोचने वाली बात यह है कि विधानसभा में नेता एक रेपिस्ट को क्लीन चिट दे रहे थे। अब क्योंकि दबाव बढ़ने लगा तो मजबूरन सरकार ने मृत्युंजय और हेमलता यादव की गिरफ्तारी का आदेश दिया। मृत्युंजय को गिरफ्तार कर लिया गया और हेमलता वहां से भाग गई, क्योंकि हेमलता के खिलाफ भी वही मुकदमा और वही धाराएं थी। 2 महीने तक हेमलता यादव गायब हुई। पुलिस इस दौरान हेमलता यादव को ढूंढती रही। इस बीच 2 महीने बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। मृत्युंजय इस दौरान करीब 5 साल तक जेल में रहा। 5 साल के बाद उसे जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गई। वहीं हेमलता यादव 3 साल से ज्यादा समय तक जेल में बंद रही, फिर बेल पर वह भी जेल से बाहर आ गई। ये केस ऐसे ही चलता रहा। साल 2002 में पटना की लोअर कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने चंपा विश्वास रेप केस के मामले में मृत्युंजय को दोषी माना और 10 साल की कड़ी सजा का ऐलान किया। इस अपराध में शामिल होने के लिए मृत्युंजय की मां यानी हेमलता यादव को अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई। लेकिन जब वे फैसला सुनाया गया उस वक्त हेमलता यादव 3 साल से ज्यादा की सजा जेल में काट चुकी थी। उसके बाद बेल पर बाहर आई थी।
इसलिए फिर हेमलता यादव को जेल नहीं जाना पड़ा, क्योंकि फैसला जब आया तब तक वह जेल में 3 साल की सजा काट चुकी थी। इसके बाद मृत्युंजय ने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 7 साल तक कोर्ट में ये केस चला। 8 सालों में मृत्युंजय फिर जमानत पर बाहर आया। साल 2010 में पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। पटना हाई कोर्ट ने मृत्युंजय की सजा को खत्म कर दिया और उसे रिहा कर दिया गया। कोर्ट में ये दलील दी गई कि 2 साल तक चंपा विश्वास का लगातार रेप होता रहा और वो 2 साल तक खामोश रहे। उनके पति एक आईएएस अफसर थे, ताकतवर थे, फिर भी वो खामोश क्यों रहे? इस केस में कई ऐसे लूप होल्स थे जो चंपा विश्वास के खिलाफ जा रहे थे, जैसे क्यों चंपा विश्वास ने अबॉर्शन कराया, क्यों उन्होंने नसबंदी कराई, चंपा विश्वास, बेबी विश्वास की माँ, उनकी भतीजी और घर की मेट्स के साथ जब जबरदस्ती की गई तो बेबी विश्वास और चंपा विश्वास क्यों खामोश रहे? डिफेंस के वकील ने तर्क दिया कि चंपा विश्वास और मृत्युंजय के बीच प्रेम संबंध था। यह प्रेम प्रसंग 2 साल तक चला, जिसके बाद चंपा मृत्युंजय के साथ शादी के लिए अड़ गई। जब मृत्युंजय ने शादी के लिए मना किया तो चंपा ने आरोप लगाकर मृत्युंजय और हेमलता यादव के परिवार को बदनाम करने की कोशिश की। इस पूरे केस में एक चीज समझ आई कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को जिस तरह से गवाह और सबूत देने चाहिए वो दे नहीं पाए, और जिस तरह सरकारी वकील को कोर्ट में केस रखना चाहिए वो केस कोर्ट में रख नहीं पाए। इसका नतीजा ये हुआ कि एक आईएएस अफसर का परिवार जो एक नेता के बेटे के हाथों 2 साल तक लुटता रहा, नुचता रहा, उसे इस देश के कानून ने रिहा कर दिया। सरकारी वकील और हेमलता यादव की तरफ से ये दलील दी गई कि बीबी विश्वास ने ये आरोप उन पर इसलिए लगाए थे क्योंकि जब बीबी विश्वास समाज कल्याण विभाग में सेक्रेटरी थे और उस बोर्ड की चेयरमैन हेमलता यादव थी, तो उन्होंने उस दौरान कई अनियमित छुट्टियां गलत तरीके से ली थी। इस मामले की जांच चल रही थी। उस जांच से बचने के लिए ही बीबी विश्वास ने आरोप लगाकर दबाव डालने की कोशिश की। इसके अलावा दूसरा आरोप ये लगा कि जब हेमलता यादव समाज कल्याण विभाग के चेयरमैन थे तो उस समय करीब 500 ऐसी नौकरी की भर्तियां की गई जिसमें घोटाले हुए। उस घोटाले के मामले में भी जांच चल रही और उस जांच की वजह से बीबी विश्वास ने ये सारे इल्जाम हेमलता यादव और उनके बेटे पर लगाए। खैर, पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में हेमलता यादव और मृत्युंजय यादव को रिहा कर दिया और कोर्ट ने कहा कि मृत्युंजय यादव और चंपा विश्वास के बीच प्रेम संबंध था और दोनों के बीच सहमति थी। इस पूरे केस के दौरान बीबी विश्वास और उनकी पत्नी को कई धमकियां मिल रही थी, इसलिए डर के मारे बीबी विश्वास के परिवार ने पटना छोड़ दिया और दिल्ली चले गए। इसके बाद क्योंकि बिहार और झारखंड अलग हो गए तो साल 2000 में बीबी विश्वास को झारखंड कैडर मिला। वो साल 2000 में झारखंड चले गए, वहां कुछ वक्त बीबी विश्वास रहे और फिर साल 2002 में किडनी फेलियर से उनकी मौत हो गई। दरअसल बीबी विश्वास इस स्कैंडल के बाद ट्रॉमा में चले गए थे। उनकी मौत का एक बड़ा कारण स्ट्रेस भी था। बता दें कि बीबी विश्वास ने अपने अंतिम दिनों में फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना किया। उनकी मौत के बाद चंपा विश्वास अकेली रह गई, यानी एक परिवार ने पहले पटना छोड़ा, फिर दिल्ली छोड़ा और फिर झारखंड गए और अंत में उन्हें झारखंड भी छोड़ना पड़ा। चंपा विश्वास आज कलकत्ता में बहुत ही गुमनाम जिंदगी गुजार रही हैं, इस अफसोस के साथ कि एक ताकतवर शख्स एक इतने बड़े अफसर की पत्नी होते हुए वो अपनी इज्जत नहीं बचा पाई और एक नेता और उसका परिवार उन्हें कुचलता रहा। इतना ही नहीं, नेता के बेटे ने अपनी ताकत के बलबूते पर न सिर्फ उन्हें और उनके परिवार को बर्बाद किया बल्कि कानून की लड़ाई भी वो जीतकर निकल गया। इसके अलावा मृत्युंजय ने बेबी विश्वास की भतीजी कल्याणी और जिन 2 मेट्स का रेप किया था वो आज तक लापता है। पुलिस आज तक उनका पता नहीं लगा पाई। चंपा विश्वास की मां ने तो या तो उन तीनों की हत्या कर दी गई है या फिर उन तीनों ने ही आत्महत्या कर दी। बता दें कि बिहार में जब लालू यादव सत्ता में थे तो बिहार की राजनीति में उसी दौर को जंगल राज कहा जाता, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय पूरे बिहार में लूटमार, हत्या, रेप, करप्शन जैसे मामले देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह का एक केस है शिल्पी जैन का। शिल्पी जैन रेप और मर्डर केस की कहानी हम जल्द ही आपको सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। तो ये थी चंपा विश्वास रेप केस की पूरी कहानी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।